1 दिसंबर को एक तमिल फिल्म रिलीज हुई थी, अन्नपूर्णी, जिसका हिंदी में मतलब होता है अन्न की देवी। ये फिल्म एक तारीख को आने वाली सैलरी की तरह कब आई और कब गई किसी को पता ही नहीं चला। ओरिजिनली तमिल में रिलीज हुई ये फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हो गई, मगर 29 दिसंबर को ये फिल्म हिंदी समेत कई अन्य भाषाओं में OTT पर रिलीज होती है। फिल्म के आते ही हंगामा मच जाता है। लोग इस फिल्म का कंटेंट देखकर हैरान हो जाते हैं। फिल्म में इतने सारे कंट्रोवर्शियल सीन्स थे कि लोगों का दिमाग चकरा गया। एक सीन में फिल्म का मुस्लिम हीरो वाल्मीकि रामायण का हवाला देकर भगवान श्री राम को मांसाहारी बता रहा है। एक सीन में हिंदू हीरोइन एक कंपटीशन में बिरयानी बनाने से पहले नमाज पढ़ती है। एक सीन में एक मुस्लिम महिला हिंदू हीरोइन को बताती है कि बिरयानी बनाने से पहले वह नमाज पढ़ती है तो बिरयानी अच्छी बनती है। एक सीन में हिंदू हीरोइन अपने मुस्लिम बॉयफ्रेंड के लिए माँ बाप से बगावत कर देती है। देखते ही देखते ये सारे सीन सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। लोग सवाल करने लगे कि यह क्या है, बिरयानी बनाने का नमाज पढ़ने से क्या लेना देना, ये भोजन कब से हिंदू मुस्लिम हो गए, और नमाज पढ़ने से अगर मुस्लिम महिला बिरयानी अच्छा बनाती है तो तुमने हिंदू हीरोइन को सिर ढककर बिरयानी बनाने से पहले नमाज क्यों पढ़वाई। ये सरासर प्रोपेगेंडा नहीं तो क्या है। इसके उलट अगर कोई फिल्म बनाने से पहले यह दिखा देता कि मुस्लिम हीरोइन हलवा बनाने से पहले भगवान राम की पूजा करती है तो क्या लोग इसे हजम कर लेते हैं? बताइए, क्या कोई लॉजिक है इस बात में? ये सरासर प्रोपेगेंडा नहीं है तो क्या है? जब कश्मीर फाइल्स लव स्टोरी जैसी सच्ची कहानियों पर फिल्में बनती है तो लोग इसे प्रोपेगेंडा बताते हैं और यह साबित करते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। तब यही लोग शिकायत करते हैं कि ऐसी फिल्में तो एक कौम को गलत नजर से दिखाने के लिए बनाई गई है। तब ये लोग इस बात पर बात बिल्कुल नहीं करते कि क्या सचमुच कश्मीर से लाखों हिंदू भगाए गए थे, क्या वहाँ हिंदुओं का कत्लेआम हुआ था या नहीं। ये लोग ऐसे एक भी फैक्ट पर बात नहीं करते। केरला फाइल्स में जिन 3-4 लड़कियों की जिंदगी पर फिल्म बनी है वह आज भी केरल में है। चाहे तो आप खुद उनसे जाकर बात कर सकते हैं और जान सकते, मगर ये उनसे बात करेंगे। जिन लड़कों ने लव जिहाद करके उनका फायदा उठाया वह आज भी केरल में अपना काम धंधा कर रहे, मगर इनमें से उन्होंने किसी को नहीं ढूंढा। तब लोगों ने सिर्फ इस बात पर हल्ला काट दिया कि ऐसा तो केरल में सिर्फ कुछ लड़कियों के साथ हुआ था। फिल्म के ट्रेलर में आंकड़ा बढ़ाकर क्यों दिखाया? मैं कहता हूँ तुम आंकड़े छोड़ो। अगर ऐसी 20 भी लड़कियों के साथ ऐसा तो क्या वह मसला नहीं था? चाहे वो कश्मीर फाइल्स हो या फिर केरला स्टोरी, दोनों ही फिल्मों के रिलीज के टाइम पर एक सेक्शन ऐसा था जो इन दोनों फिल्मों को प्रोपेगेंडा फिल्में बता रहा था, और फिल्म में दिखाए किसी भी कंटेंट पर वो लोग बात करने को तैयार नहीं हुए। लेकिन जब अन्नपूर्णी जैसी शुद्ध 24 कैरेट खरी प्रोपेगेंडा फिल्म बनती है तो यही लोग फेविकोल की लस्सी बनाकर अपना मुंह बंद कर लेते हैं। वरना आप ही बताइए, ऐसी कहानी का क्या मतलब है जिसमें फिल्म की हीरोइन को आप पुजारी की बेटी दिखाते हुए, वो पुजारी की बेटी जिसके घर में कभी नॉनवेज नहीं बना, लेकिन कॉलेज पहुंचने पर अचानक ही लड़की को लगता है कि नहीं, उसे तो सेफ बनना है, मगर नॉनवेज तो काट नहीं सकती। लड़की जब इस कंफ्यूजन में होती है तभी उसे इस कंफ्यूजन से निकालने के लिए उसका मुस्लिम बॉयफ्रेंड आ जाता है। मुस्लिम बॉयफ्रेंड से कन्विंस करता है कि अरे भगवान राम तो मांसाहारी थे तो तुम इतना क्यों हिचकिचा रही हो। अब देखिए, मेरे इस पर बहुत सारे सवाल है। पहली बात तो ये कि किसने कह दिया कि अगर कोई इंसान बनना चाहता है या दुनिया में जितने भी प्रोफेशनल शेफ हैं उन्हें नॉनवेज बनाना ही पड़ता है। फिल्म की हीरोइन बिना नॉनवेज बनाए भी तो सेफ बन सकती थी। फिल्म कोई सऊदी अरब में तो बन नहीं रही है। आज भी भारत में एक बहुत बड़ी आबादी है जो सिर्फ शाकाहारी है। ऐसे में उस लड़की की क्या मजबूरी होगी कि मुझे सेफ बनना है तो नॉनवेज तो काटना ही पड़ेगा या खाना ही पड़ेगा। चलो एक पल के लिए यह मान भी लिया कि लड़की को नॉनवेज बनाना था, मगर इस बात को कन्विंस करवाने के लिए वहाँ एक मुस्लिम बॉयफ्रेंड की क्या जरूरत थी? मुस्लिम बॉयफ्रेंड अगर दिखाया भी हो तो वह वाल्मीकि रामायण को कोट करके उसे कमेंट्स कर रहा है इस तरह। तो कल को कोई इसके उलट फिल्म बना दे जहाँ पर एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हिंदू हीरो मुस्लिम हीरोइन को किसी ऐसी बात के लिए कन्विंस करता है जो उसके अगेंस्ट हो, और लड़की जब न माने तो वो उसे उसी के मजहब पर ध्यान देने लगे। अब आते सबसे बड़े झूठ पर, जो कुछ दिन पहले एनसीपी के नेता जितेंद्र आव्हाड ने बोला था, और वही झूठ इस फिल्म के मुस्लिम हीरो के द्वारा फिर से फैलाया जा रहा है। और झूठ ये कि भगवान राम मांसाहारी थे, इसे झूठ साबित करने के लिए हमारे पास यूं तो कई सारे तर्क हैं और कई सारे पॉइंट्स हैं,
हम एक एक करके उस पर बात करते हैं। इस वीडियो को ध्यान से देखना और जो लोग ऐसी बातें फैला रहे हैं ये वीडियो उन तक भी जरूर पहुंचाना। दबा के शेयर करो जिसे हर व्यक्ति तक पहुंचे। तो अब पहले प्रमाण पर बात करते हैं। वाल्मीकि रामायण में जिस मांस शब्द का प्रयोग हुआ है उसका इकलौता मतलब मांस ही नहीं होता है। लोक प्राचीन संस्कृत हिंदी शब्दकोश के मुताबिक यहाँ मांस शब्द के 3 अर्थ होते हैं। पहला मांस यानी गोश्त, दूसरा मछली का गोश्त और तीसरे का अर्थ है फल का गूदा। वेदों के जानकार यह कहते हैं कि जिस मांस शब्द का इस्तेमाल करके ये कहा जा रहा है कि भगवान राम मांसाहारी थे वो फलों का गूदा ही है और कुछ भी नहीं है। हिंदी और संस्कृत के विद्वान नित्यानंद मिश्र जी बताते हैं कि महाभारत के अनुशासन पर्व में तो भीष्म ने युधिष्ठिर को विस्तार से बताया कि भगवान राम मांस नहीं खाते थे। इसके अलावा वेदों और भारतीय परंपरा के बड़े जानकार डॉक्टर आर रंजन की भी इस विषय पर राम इनसाइट्स इस नाम से किताब आई। डॉक्टर रंजन करते हैं कि अगर वाल्मीकि रामायण में भगवान राम के 6 बार मांस खाने की बात है तो वहाँ 20 ऐसे प्रसंग भी हैं जहाँ भगवान राम सिर्फ और कंदमूल फल खाने की बात कर रहे हैं। यहाँ तक कि सीता जी भी प्रतिज्ञा करती हैं कि वो लोग मांसाहार का सेवन नहीं करेंगे। डॉक्टर रंजन कहते हैं कि बहुत से लोग यह कहते हैं कि भगवान राम तो क्षत्रिय थे और क्षत्रिय तो मांसाहार खाते ही थे, तो भगवान राम भी खाते होंगे। डॉक्टर रंजन कहते हैं कि उस वक्त क्षत्रिय 1 से ज्यादा शादियां भी करते थे, मगर भगवान राम ने तो नहीं की, इसलिए सिर्फ उनके क्षत्रिय होने की बात करके उनके बारे में झूठ नहीं फैलाया जा सकता। भगवान श्री राम ने वनवास जाने से पहले भी प्रतिज्ञा ली थी कि इन 14 वर्षों में निर्जन वन में रहूंगा और ऋषियों की भांति बिना मांस खाए सिर्फ कंदमूल और फल पर जीवित रहूंगा। मुझे लगता है कि इतने तक किसी भी इंसान को यह विश्वास दिलाने के लिए काफी है कि हकीकत आखिर है क्या। मगर यह देखकर हैरानी भी होती है और दुख भी होता है कि प्रभु श्री राम के विशाल व्यक्तित्व से कोई सीख लेने के उनके गुणों की चर्चा करके उसे जीवन में उतारने के कुछ लोग उनके इर्द गिर्द हवाई विवाद पैदा करने की कोशिश करते रहते हैं। भगवान राम एक आदर्श पुरुष के रूप में भगवान थे और उन्होंने एक इंसान के जैसे जीवन जीकर दिखाया जिससे लोगों को जीवन किसी भी संकट में क्या करना है या समाज में कैसे रहना है और माता पिता का सम्मान, इन सब बातों को हम प्रभु राम से सीखने को मिलती हैं जो एक आम इंसान के जीवन के लिए बहुत उपयोगी साबित होती है। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। जय श्री राम सभी को।